दोस्तों नमस्कार। आज मैं राष्ट्रीय सेविक संघ के मीटिंग में गया हूँ। यहाँ गौ माता के ऊपर बात चल रही है कि गौ माता को गौग्रास देना चाहिए और गाय की क्या क्या फ़ायदे हैं गाय पालने से, और 5 दिव्य के बारे में भी बताया गया है। आइए आपको सुनाते हैं मीटिंग में क्या क्या चल रहा है। आज की मीटिंग के 18 नंबर में हो रही है। हनुमान मंदिर में ये मीटिंग चल रही है। पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमस्तुते लक्ष्मीया लोकपालानां धेनुरूपेण संस्था व्रतं वहति यज्ञार्थ मम पापं व्यपोहतु। श्री सुरभे नमः। इस अम्बेडकर जिले के माननीय जिला संचालक जी, हमारे इस ग्राम प्रशासन विभाग के गौ सेवा के संयोजक श्रीनिवास कबीर जी, सह जिला कार्यालय और यहाँ पर उपस्थित श्री गौ सेवा संगम सम्मेलन श्री गौ में आए हुए सभी गौ सेवक, गौ भक्त, गौ प्रेमी और मातृ शक्ति। 4 प्रकार की सूची हैं। एक तो नित्य शक्ति है, एक है सत्य शक्ति और एक है सज्जन शक्ति और एक है उत्सुक शक्ति। इस प्रकार के हमारे पास समाज में 4 प्रकार के व्यक्ति हैं। तो आज का जो संगम है, अपने जो सज्जन शक्ति, जो समाज में रहने वाले हमारे सभी साथी जो कोई न कोई नेक काम कर रहे हैं इस भारत माता के लिए, उसमें से जो गौ प्रेमी हैं वो सभी यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज का बौद्धिक विचार पर से बाद में रखेंगे। एक एक अपना कहीं से भी उठकर के बताएंगे कि हम गौ सेवा के लिए हम अपने जीवन में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने सबको आमंत्रित किया है ऐसे व्यक्तियों को जो गौ सेवा में लगे हुए हैं, गौशाला जाते हैं या व्यक्तिगत रूप से कुछ न कुछ गाय गौ ग्रास निकालते हैं या गाय का दूध लेते हैं या पंचगव्य है गाय का, उसमें से किसी का सेवन करते हैं। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सेवा किसी प्रकार से आप अपने में खड़े होंगे, अपना परिचय और फिर बताएंगे हम क्या कर रहे हैं। मातृ शक्ति बता सकते हैं, कुछ नहीं तो गौ माता का हम भजन नहीं करते हैं जी, जागर में गौ माता का भजन गाते हैं, जिससे हमारी गौ माता का प्रचार हो और भरण पालन पोषण हो, गौ माता की रक्षा हो सके। इसलिए बताएंगे, फिर बात में आगे की। क्योंकि ये संगम है, जैसे मैं केवल सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए इस सुनने के लिए नहीं आए हैं। मेरा नाम उदय है, मैं यहाँ संगम बिहार में रहता हूँ। केक रोड में मेरा निवास स्थान है। संघ की दृष्टि से मेरे पास अभी नगर सेवा प्रमुख का दायित्व है। नगर सेवा प्रमुख, नगर सेवा शाखा हमारी शिव मंदिर केक रोड में लगती है और पिछले 2-3 वर्षों से मेरे पास गौग्रास का दायित्व समझे या जुड़वारी समझे, जो मैं अपने घर से प्रतिदिन प्रातः रोटी, और मेरे छोटी सी गली है, 10-12 घर है, उस घरों में से 7-8 घरों से रोज मेरे घर पे रोटी कभी शाम को भी सुबह जमा हो जाती है। जो मैं सुबह शाखा आता हूँ या नहीं भी आ पाता हूँ तो गाय आसपास गौ माता इतने दिख जाती है सुबह, उनको हर दिन देता हूँ। दूसरा मेरा ये है कि सुबह से शाम तक जब भी मैं गाय को कहीं पर कूड़ा खाते हुए देखता हूँ तो मन बड़ा विचलित हो जाता है। कभी पन्नी खाती है तो पन्नी हटाता हूँ, उसमें जो सामग्री होती है अलग से देख के इतना कर पाता हूँ। तो बाकी उत्तराखंड से हूँ मैं, मेरे घर में खुद 17-18 गाय भी रहती है। बहुत बढ़िया। उत्तराखंड बकरी गाय है जी, है बकरी गाय बोलते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी होती है। आपको तो अपने गाँव में भी बताना चाहिए, गाँव के बड़ा तो हाँ जी। मेरा नाम खुशी है, मैं यहाँ संगम के पास में रहती हूँ।
मेरे से ज़्यादा तो नहीं बनती है कि पर डे हम जैसे गौ के लिए एक नोटिस में वार्निंग निकाल देते हैं, और जब भी कभी होता है मैं ऐसे प्रोग्राम करती हूँ, उस प्रोग्राम से जब भी प्रोग्राम करके आती हूँ, मेरे से जितना सामान होता है उतना मैं गौ के लिए वो पैसा निकाल के रखती हूँ, और महीने में भी वो इकट्ठा करके जो भी हरा चारा पालन वगैरह जो भी हो गया उनको हर महीने देती हूँ। बस मेरे से जितना ही सामान बनता है उतना ही करती हूँ। वगैरह नहीं है तो गायों के बैठने का कोई स्थान नहीं रहता है, तो गायों को कोई अपने दरवाजे पे नहीं बैठने देता। तो मैंने अपने परिवार से बोला है कि अगर गाय कोई आके बैठती है तो उसको उठाना नहीं है, उसके ऊपर पानी नहीं डालना। आप गाय को पानी पिलाते हैं, गाय दरवाजे पे आ जाती है? हाँ, दरवाजे पे जो आती है उसको बैठने का स्थान देते हैं, उसको उठाते नहीं गोबर की वजह से। अंश भी नहीं है। जितना पशु था उस पशु का 10वां अंश नहीं दिखाई देता। गाय लोग पालते ही नहीं, क्योंकि यह बछड़ा काम नहीं आता। बछिया हुआ तो उसको फिर गाय बन जाती है, उसको पालते हैं, बछड़े को छोड़ देते हैं, गाली सुनना पड़ता है, किसी के खेत में चला जाता है, तो इसीलिए सब पालना बंद कर दिया। पहले तो बैल बनता था बछड़ा, अब नहीं बनता है, अब तो ट्रैक्टर से खेती होता है, इसीलिए लोग पालना छोड़ दिए हैं गाय। ठीक है। दरवाजे पर आती है, सुबह सुबह दरवाजा खटखटाती है, जैसे बच्चे ऐसे नापना करते हैं, ऐसे जीभ से मुंह से गेट खोल लेती है, और जब आएंगे तो ना देंगे तो गेट बंद भी कर देती है। और फिर रोटी ले आके दिखाते हैं तो खोल देती है, फिर उसको रोटी देते हैं, खिलाते हैं। हमारे घर वाले ऐसे स्पेशल उनके लिए जितना होता है उतना करते हैं। इतना बिजली है कि बस हमारा गैया मैया के मुसलमान लोग काटे ना, हम नेट पर मोबाइल पर ना डाले, जब वो डालते हैं तो मैं बहुत रोती हूँ देख के। बस इतना मेरा बहुत दुख होती है कि जैसे ऐसे जलिए से खींच के लेके जाते हैं अंदर, मारते हैं, गाय बहुत छटपटाती है। इसलिए मुझे बहुत दुख होता है गाय को देख के। बस आप इतना रोक लगा दीजिए कि मुसलमान लोग गाय को ना मारे। छोड़ देते हैं, कोई गाड़ी से कचरा के चले जाता है, रोड पर ऐसी पड़ी रहती है, कोई नहीं पूछता है। एमसीडी वाले छोड़ नहीं देते हैं, 2 लाख मारते हैं, भगाते हैं छोड़ से। बीच में एक बोल है, पहले एक अपनी बात है, तो आपका चांस सबको मिलेगा। ऐसे कई बेचारी तड़पती रहती है। एमसीडी वाले 2-3 दिन बाद आते हैं, जब उठा के ले जाते हैं, जब तक गैया सड़ चुकी है। मंदिर पर हम पूजा करने आते थे, ऐसे एक बछड़ा पड़ा हुआ था, मर गया था, कोई नहीं छुआ। फिर एमसीडी वाले आए, उठा के ले गए। सर बस ये है कि जो गाय पाल रहे हैं वो गाय की सुरक्षा करें, ढंग से खिलाए, ढंग से रखें अपने गेट पर, गाय को इधर उधर ना छोड़े। गाय बेचारी जूठा खाती है, पनीर चबाती है, पेट में फूल जाता है, पनीर गैया मर जाती है। और बताओ, गाय देना कानूनी है, और आप लोग नहीं चाहते यहाँ ना छोड़ा तो वो गौशाला में छोड़ो, ऐसा नहीं है। और ये हमारे लोग क्या करते थे, झूठा बचा रात का सुबह का वो गौ के लिए खिला रहे हैं, उसको मत खिलाओ। अपना झूठा जो क्या करते हैं, हमने गाय दरवाजे से आई, हमने उसको खिला दिया, वो क्यों रात का बचा हुआ अपना झूठा को खिला दिया, उसको मत खिलाओ। नहीं सर, हम झूठा नहीं खिलाते हैं। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा, हमारा जो समाज जो करता है। जब देश आजाद हुआ था 1947 में, 90 करोड़ के लगभग गौवंश था, देशी गौवंश। इसका जो आज मुझे दिखाई देता है विदेशी पशु तो था ही नहीं, केवल देशी गौ माताएं थी। कौन सी थी? देशी गौ माता। ये तो विदेशीकरण किया। हमारे भारत की अभी गीत गाया था, चंदन है इस देश की माटी, तपो भूग हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। अपने यहाँ की इम्यूनिटी पावर ऐसी भगवान ने बना दी, हमारे यहाँ का वातावरण ऐसा, यहाँ के क्लाइमेट, मौसम ऐसा, खान पान ऐसा, उस खान पान को खत्म करने के लिए यहाँ की जो इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने अंदर जैसे दिनों रात होते हैं ना, गरीबी और अमीरी होती है, दिनों रात होते हैं, क्यों जी? ये दो का जोड़ा होता है। ऐसे अपने शरीर के अंदर भी जीवाणु भी है और कीटाणु भी है। तो कीटाणु
पावर ज्यादा हो जाती है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो उस इन्फेक्शन को जीवाणु ही मारते हैं। उनको खत्म करने का हमारे यहाँ पावर क्या थी? देसी गौ माता थी। क्या थी? देसी गौ माता ही उसका दूध होता था। और दूध को क्या बोलते हैं? गौ माता के दूध को अमृत। दूध नहीं बोलते, वो अमृत था। अमृत पान करते थे हम। उसको खत्म करने के लिए यहाँ विदेशीकरण हुआ। यहाँ पर मिक्स क्या क्या याक और सुअर का मिक्स बना करके ये विदेशी पशु बना दिया। तो ये दूध नहीं है, ये जहर पैदा कर दिया यहाँ पर। तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि ये विदेशी पशु में और देसी गाय में अंतर क्या क्या है? एक तो उसकी टांट होती है ना, इसके ऊपर बीच में दिखाई देगी टांट, वो दिखाई देती है अलग से, उसमें नहीं होती। ये याक और सुअर से बना हुआ जो विदेशी पशु उसमें नहीं है। और माँ बोलेगी, ये रमाएगी तो गौ माता क्या बोलती है? माँ। आवाज क्या आती है? माँ की आवाज आती है ना। और जो सुअर की से चिन्हाती है, कौन सा चिन्हाता है? वो पशु चिन्हाता है। और जब गोबर होता है, जब हम उसको गोमय बोलते हैं, तब उसका विदेशी पशु का क्या होता है? बदबू आती है उसमें, हिस्टा बैठने की तरह बदबू आती है। और देसी गौ माता का गोबर होता है, उसकी आकृति कैसी होती है? इमरती जैसी। जैसे इमरती होती है, ऐसे देसी गौ माता जो गोबर करेगी, स्वस्थ होगी, वो इमरती के आकार में होता है। जो खुशबू आती है तो इसमें बदबू आती है। इसके अंदर झल्लर होती है नीचे लटकी हुई देसी गौ माता के अंदर। उसके है क्या? देखिए नहीं देखिए। अभी सतबीर जी ने बताया था, इस गौ माता के अंदर सारे देवी देवता विराजमान है। अपनी गौ माता के अंदर, इस विदेशी पशु के अंदर थोड़ी है। इसीलिए गौ माता चलता फिरता क्या है? देवालय है। गंगा का वास भी कहाँ है? गौ माता के अंदर है, गौमूत्र के रूप में। और लक्ष्मी का वास कहाँ पर है? गौ माता के गोमय के रूप में, गोबर के रूप में। वो लक्ष्मी का भी वास है। सबका वास ये गौ माता के अंदर। इसलिए गौ माता क्या है? चलता फिरता देवालय है। मैंने पहले बताया सर्व काम तो देवे भी सर्व तीर्थ विशेषणी पावनेश्वर भी श्रेष्ठ देवी तुम हम नमस्ते। यानी सभी तीर्थों का अभिषेक करने वाली गौ माता है। आपने गौ माता का दर्शन करिए तो समझो सारे तीर्थों में दर्शन कर आए आप। चाहे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, श्वेतकुंड रामेश्वरम है, चाहे गंगा आप चले जाओ, गुजरात में चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, रामेश्वरम आप दर्शन कर जाओ। इसमें बद्रीनाथ में मथुरा चले जाओ, गंगा में चले जाओ, कहीं चले जाओ। लेकिन गौ माता के दर्शन हो गए तो सभी तीर्थों का अभिषेक करती है गौ माता। ऐसी श्रेष्ठ पावनी श्रेष्ठ है। लक्ष्मी लिया लोग पालाना, जो लक्ष्मी के रूप में विराजमान है, सभी तीनों लोगों में विराजमान है। और जो ऐसी माता जो यज्ञ के लिए घी देती है, घी कहां से प्राप्त होता है? गौ माता से प्राप्त होता है। गौ माता का प्रैक्टिकल होता है। जो 14 रत्न आए, 14 रत्नों में से एक रत्न क्या है? गौ माता है। राम भगवान राम के वंश को बढ़ाने वाली अगर गौ माता नहीं होती, दिलीप अगर गौ माता की सेवा नहीं करते, तो हम जिस भगवान के राम के वंशज है की पूजा करते हैं, आज भगवान राम का वंश कुछ आगे बढ़ता क्या? भगवान नहीं होते। तो इनका वंश बढ़ाने वाली कौन सी है? गौ माता है। और गोपाष्टमी वाले दिन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा से 8वें दिन गोपाष्टमी आती है। नाम सुना होगा, माता शक्ति जाती है पूजा करने के लिए। उसी दिन क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने गौ माताओं को चराना प्रारंभ किया। उसी से नाम क्या आया? गोपाल। भगवान कृष्ण का नाम गोपाल है ना। गौ चारण नहीं करते, गाय नहीं चराते, गोपाल कहां से होता? क्यों जी? अगर गाय नहीं होती तो गोपाल कहां होते? क्यों जी? गौ माता के कारण ही गोपाल हैं। जब भगवान कृष्ण का जन्म हो गया था, कंस को जानकारी मिली तो तरह तरह की यातना देने के लिए राक्षसों को भेजा, आतंकियों को भेजा। तो उसे पूछना भी आई
आई थी ना दूध पिलाने के लिए। तो जब पूतना उनको भगवान कृष्ण को ऊपर ले गई और जब उन्होंने अपना रूप दिखाया कृष्ण भगवान ने, सारा दूध पी गई। दूध क्या था? तो जहर था। और जब भेड़ से नीचे गिरी जब पता चला कि ओ भाई वो तो मामला ही कुछ और था, वो राक्षसी थी। अब जब जसोदा माँ और सारे बाल बाल भागे पीछे, बच्चा होगा क्या हुआ, भगवान मेरा लाला तो ऐसा मार दो, देखिए मार देगी, वो कर देगी। तो माता जसोदा और पशु वो क्या नाम है उनका, नंद बाबा, उनको कहाँ पर लेके गए? सबसे पहले नजर उतारने के लिए गौशाला में लेके गए और पूछ से नजर उतारी उस लाला की। नंद बाबा के पास कितनी गाय थी? 1.25 लाख गाय थी। पहले कहते हैं गोधन गले धन बाद धन और रतन धर खान, और जब आ गए संतोष घर सब बंधु समान। तो सबसे बड़ा धन क्या है? लोग धन। आज के समय में तो पैसे को सब जमा लेते हैं, लेकिन जब सबसे आज से 50 साल पहले जिसके पास सबसे ज्यादा जो पशु होते थे, गाय धन होता था, वही पैसे वाला माना जाता। गाय से बड़ा धन कोई नहीं था। पहले बड़े बड़े राजा महाराजा शादी करते थे तो गाय दान में देते थे। आज भी दान होता है, लेकिन दाम मात्र के लिए होता है। फिर सोने के सींग मढ़ा कर मर करके गाय दान दी जाती थी। राजा महाराज राजा ब्रह्म जिनकी बेटी राधा थी, उनके पास में कई लाखें गाय थी, इसलिए राजा थे। राजा जो कहलाए जाते थे, दो वंश के पीछे कहलाते थे। मैंने कहा था पंचकव्य, आपने बताया किसी ने पंचकव्य क्या क्या होता है? पंचामृत तो कुछ लूंगा मैं बाद में, पंचामृत पंचतत्व भी नहीं बताया। शुद्ध जल पावक गगन समीरा पवित्र सत्य में बने रहना। ये 5 चीजें ना, खेती जल पावक गगन और शरीर हवा, पता चलेगा ना। जो शरीर में जो भी हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये 5 चीजों से बना है। ऐसे ही पंचकव्य का महत्व है। पंचकव्य में क्या क्या है? सबसे पहले क्या आता है? गौमूत्र, जो गंगा का वास है। दूसरा नंबर आता है गोमय, गोमय लक्ष्मी बसते, गोमय गाय के गोबर के अंदर लक्ष्मी का वास है। 2 हो गए। पहला नंबर गौमूत्र, दूसरा गोमय, और तीसरा दूध अमृत, और चौथा दही। दूध को जमाएंगे तो दही बनेगा ना, और दही में से क्या बनेगा? घी। ये 5 चीज है, ये गौ माता देती है। इसको पंचकव्य बोलते हैं। ये 5 चीजों से शरीर का इलाज हो जाता है। ये 5 चीजों से इलाज हम कर सकते हैं। तो इसलिए गौ माता हमारे पूरा भरण पोषण करती है, पूरा शरीर का ध्यान रखती है। कहते हैं ना, शरीर लास्ट में बैतरणी नदी को पार कराने वाली कौन होती है? कहते हैं ना भगवान सुंदर भाई अब तो शक्ति दे या मुक्ति दे। तो लास्ट में गौ माता ध्यान रखती है, बैतरणी नदी पार कराने से गौ की पूंछ पकड़ लो, भवसागर से पार हो जाओगे। ऐसी गौ माता है। लेकिन इस कलयुग में भी, इस 75 के बाद में, इस देसी गौ माता की अनदेखी कर दी। इसने की सरकार की पॉलिसी थी पहले विदेशीकरण की। अमेरिका के दबाव में हमारी सरकार आ गई थी पहले, और वहां से उन्होंने ये विदेशीकरण कर लिया। जैसे ट्रैक्टर आ गया, हमारे बैलों से खेती होती थी, गौ माता बैल देती थी। जैसे बछड़ा दे दिया, कितनी खुशी होती थी, प्रसाद पड़ता था, घोड़ो चढ़े, साथी बढ़ती थी, भाई आज बछड़ा दिया है गौ माता ने। और आज गौ माता बछड़ा देते, अरे तो कसाई हो गए, काम ना आएगा नहीं। पहले सारी खेती किससे होती थी? वो बछड़ों से होती थी। माता ने पुत्र को जन्म दे दिया और गौ माता ने बछड़े को जन्म दे दिया। बात एक ही थी। माँ का बेटे का शब्द आया है कि गौ माता से ही आया है। माँ शब्द कहाँ से पैदा हुआ? ये गौ माता से पैदा हुआ। वत्स, पुत्र, बछड़ा, ये कहाँ से आया? गौ माता से पैदा हुआ। ये संस्कृति बहुत पुरानी है, प्राचीन संस्कृति है। ये सतयुग में भी पूजा हुई, त्रेता में भी, द्वापर में भी, और कलयुग में पूजा नहीं हो रही। हम ही इसके दोषी हैं। दोषी हमें सरकार ने थोप दिया, लेकिन हम कहते हैं ना स्वदेशी आंदोलन चलाओगे
तो दे दिया, हमने खरीदेंगे इसको विदेशी पशु को, हम क्यों अपने बच्चों को बीमार करें? ये 24 देशी गौ माता हमारी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। इसके पास खड़े हो जाओ, आदमी आधा तो ठीक वैसे हो जाएगा। बीपी को, शुगर को ठीक करने वाली गौ माता है। किसी का पेट खराब हो, तक्रासु बना लो, छाछ का तक्रासु बनता है, ठीक हो जाओगे। गाय का घी पुराना, कितना से पुराना घी, बढ़िया। आपको खर्राटे आते होंगे रात को, नाशका नाम की दवाई बनाई है हमने, नाशका को नाक में डालेंगे, खर्राटे आने बंद हो जाएंगे। किसी को छाजन, एक्जिमा कितना ही पुराना हो, गाय का गोबर और गाय का मूत्र, गाय का अर्घ मिला करके हफ्ते में 1 दिन नहा लो उसको, उससे कितना भी पुरानी कैसे भी त्वचा का रोग हो सब ठीक होने वाले हैं। ये कैसे प्राप्त हो रहा है? ये गौ माता दे रही है ना। ये पंचगव्य हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने वाली है। सबसे बड़ा महासागर है आयुर्वेदिक, उसकी एक शाखा है पंचगव्य। अभी चिकित्सक है, आयुर्वेदिक चिकित्सक पंचगव्य से इलाज करते हैं, गाय के गोबर से इलाज करते हैं। हमारी माता है, माता बहनें हैं, प्रसव पीड़ा होती है, हॉस्पिटल में जाती है, 15-20 मिनट बाद उनका ऑपरेशन कर दिया जाता है। 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख, 75,000 रुपये तुरंत ही ऑपरेशन ले लेते हैं डॉक्टर। हमारे पास इलाज है, देसी गाय का गोबर और उसके कपड़े में रखो, उसको कपड़सन कर दो, उसमें जो अर्घ निकलेगा उसको माता को पिला दो, 15 मिनट के अंदर नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, कोई ऑपरेशन का नहीं होती। ये इलाज है गौ माता का। ये सब जो बता रहा हूँ, ये करके देखा है, सब बता रहे हैं। कैंसर से सबसे बड़ी बीमारी आज क्या है? कैंसर है। कैंसर तो ठीक हो जाता है गौ माता के किससे? गौमूत्र से, गोबर के। मात्र रोज जना पोछा लगाती है फिनाइल लेकर के। आज के समय हम गोल्डाइल बना रहे हैं। क्या बोलती है? गोल्डाइल। गोल्डाइल का पोछा लगाओ, कीटनाशक है, कोई मच्छर मक्खी कुछ नहीं आएगा। जैसे धूपबत्ती है, धूपबत्ती धुआं निकलेगा, इसका कोई रोग नहीं है। अगरबत्ती जलाते हो, उसमें पता क्या क्या केमिकल डालते हैं, वो नुकसान देता है। कछुआ छाप है और भी वो सब बेकार है। हमारे यहाँ धूपबत्ती एक से बड़ी आई हुई है। आज स्टार नहीं लगा, मैं कहा था सत्यविधि से, हमारे पास सारी चीजें हैं। कोई भी उत्सव हो, मैंने कहा लक्ष्मी दिया लोग पाला, और घी के लिए बताया था, जो यज्ञ होते थे पहले, अगर गाय नहीं होती, मैंने कहा था गोपाल कहाँ होते, अगर गाय नहीं होती तो यज्ञ कहाँ होते? क्यों जी? ऐसे थोड़ी थी, ये पहले सदैव से ही गौ माता आती थी, और हमारे यहाँ की प्रथा थी यज्ञ की, आज भी है। देवालयों में उसमें जाकर गुरुकुलों में बच्चे पढ़ने के जाते थे, तो पहले व्यायामशाला, उसके बाद में देवालय ले जाकर वहाँ यज्ञ होता था पहले, बाद में पाठशाला प्रारंभ होती थी, 30 साल पर पाठशाला का था। आज पाठशाला पहले नंबर दे दिया, सारी सब ठीक हो, बंद हो गया। इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? जब व्यायाम नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, तो कहाँ से ताकत आएगी? खान पान हमारा बेकार कर दिया, क्यों जी? खेती जो होती थी बैलों से वो खत्म कर दी, ट्रैक्टर आ गया, यूरिया और डीएपी केमिकल की सारी खेती शुरू हो गई। अब पीछे पीछे ढूंढते कोरोना आए उसे, क्या भाई साहब ऑर्गेनिक हल्दी कहाँ से मिलेगी, गेहूँ कहाँ से बढ़िया, इनके वाला कहाँ से गेहूँ मिलेगा बढ़िया, जो बिना यूरिया के डीएपी के आए, चाहे 40 रुपये किलो 50 रुपये दे दो, ऐसा ही चाहिए। आप पीछे पीछे घूम रहे हैं, इसलिए हमने घर घर बागवानी का प्रचार किया है। गौ माता के गोबर से जो दीपक बनाते हैं, लक्ष्मी गणेश बनाते हैं, ये काम इसका खादी बन जाता है गोबर का। अपने गमलों में डालो, ऑर्गेनिक बढ़िया देसी टमाटर पैदा होंगे, हरी मिर्च पैदा होगी, बैंगन पैदा होंगे। हम छोटी छोटी बालकोनी में गमले में लगा सकते हैं। हमारा करना है वो सेवा के कार्यकर्ता काम करने लग गए हैं। आज के समय तक 5 काम का हमारा काम हो रहा है। इसलिए गौ माता का महत्व है। कहते हैं ना, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। ऐसे गौ माता जीतेगी गौ माता का काम, और करते गौ माता का। देखें अनदेखी कर दी। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक गौ
सेवा गतिविधि के माध्यम से देसी गौवंश के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। ये विदेशीकरण हुआ है उसको दीजिए, हमारे सभी को दीजिए कि जो काटो। मैंने कह रही थी कि गौ माता कटने के बाद दुख होता है, दर्द होता है। हमने कहा है जो विदेशी अभी तक पशु आ गया है उसको काटो मत, उसके बराबर में देसी गौवंश पालन कर दो। उसके लिए गौशाला में जाइए। किसी को अगर गौ ग्रास लेना है तो ये रिक्शे चल रहे हैं, इनमें कम अपने घरों में कोई भी गुल्लक रखिए, गौ गुल्लक। उसे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए बच्चे के हाथ लगा के उसे रख दीजिए। 1 महीने में 2 महीने में जाओ गौशाला के दर्शन करने के लिए, बच्चों को परिवार को साथ लेके जाओ, गुड़ चना चोकर कुछ भी खरीद के लेके जाओ, अपने हाथ से गौशाला में खड़ा के लाए। हमारी गौशाला स्वावलंबी बनेंगी। ये तो सब गोरे धंधे चल रहे हैं, जिससे जा रहे हैं पहुंचते ज्यादा हो गया है। आज का उद्देश्य ये है, तो मैंने जो बताया ये 5 आयाम पर काम कर रहे हैं। गौशालाओं से संपर्क करिए, गौशालाओं में बच्चा लिए जा सके। दूसरा गौ सेवा सम्मेलन, गौ सेवा सम्मेलन का आपको तीसरा है गौ चिकित्सा। जहाँ कहीं घायल गाय देखते हो, अन्य खातिर गाय देखते हैं, कैसे पशु हो भाई, माना तो इंसान भी है, पेट कटेगा उसका दर्द होता है, चीनी पड़ेगी उसका दर्द होता है। तो ये विदेशी पशु है, हालांकि तो मतलब है हमें अच्छा नहीं लगता, उसकी रक्षा भी हमें करनी है। तो कोई भी ऐसा कोई किसी का गौ माता का पेट फूल रहा है, पैर फड़फड़ा रही है, पलटी घाल रही है, तुरंत कहीं एम्बुलेंस करना फोन करिए। या फिर कोई गौ चिकित्सक है गौशाला को वहाँ फोन करिए, विधि से आप ले लीजिए। तो ये गौ की रक्षा होगी। गौ की रक्षा हम करेंगे। क्यों जी? कौन करेगा? हम करेंगे गौ की रक्षा। देश की सेवा भी हमें करनी है, गौ की रक्षा भी हमें करनी है। हम यहाँ के नागरिक हैं, हमारे अंदर हिंदुत्व है, हम सनातनी है, हम जीवों को मरते हुए नहीं देख सकते, इसलिए गौ शिक्षा भी हमें करनी है। और एक आयाम हमारा क्या है? गौ कथा और गौ विज्ञान परीक्षा। अभी आपको नहीं पता तो बच्चों को क्या पता होगा? गौ माता विदेशी पशु में और गौ माता देशी पशु में। क्यों जी? देशी गौ माता में उसके लाभ क्या क्या हैं, बच्चे क्या बता पाएंगे? क्या इतिहास है गौ माता का, बच्चे क्या बता पाएंगे? इसलिए हम समय समय पर गौ विज्ञान परीक्षा भी कराते हैं और गौ कथा भी कराते रहते हैं। अभी भाई साहब ने कराई थी, उसमें महरौली गौशाला, क्या नाम है जी उसका? गौशाला में महरौली देहात किशनगढ़ गांव में, किशनगढ़ गांव में बहुत बढ़िया गौ कथा कराई थी भाई साहब ने। पंजाब के संयोजक है हमारे संस्थान जो वायदे कहने के लिए, आप किसी को करवाने हो बता देना। मातृ शक्ति जाती है, पूरा कार्तिक का महीना गौ कथा के लिए बढ़िया चलता रहता है। 2 मास हमारे साल में ऐसे आते हैं, एक श्रावण मास और एक कार्तिक, इनमें ये कथाओं के लिए बहुत बढ़िया 2 महीने होते हैं। तो मातृ शक्ति का बड़ा महत्व है। सारे सब काम घर से प्रारंभ होते हैं, तो हम अपने से प्रारंभ करें। और एक हमारा एक आयाम और है, वह है मंत्र की पुजारी हैं, मंत्र की शक्ति है, मातृ शक्ति है। हमारे आर्ट में चलते हैं, NGO चलते हैं, उनसे संपर्क करके हम सब गौशालाओं से जोड़े और हमारी टोली बनाए अपने जगह पर इन सब में से। तो इसको गौ सेवा से जोड़ना और समय समय पर जब आज का जो आयोजन हो रहा है, इस प्रकार के आयोजन हम कराते रहेंगे तो हमारी गौ वंश बढ़ेगा, देशी गौ वंश बढ़ेगा और गौ की सेवा होगी। और जो विदेशीकरण हुआ था वो घटेगा, देशी गौ वंश बढ़ेगा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारी खेती कंपोस्ट से खाद से युक्त रहेगी। और जो कीटनाशक जो यूरिया और DAP जो बना हुआ था, पूरी खेती को उर्वर शक्ति को नष्ट कर दिया विदेशीकरण ने। उसको पुनः हम एक जैविक खेती तैयार करेंगे और जैविक खेती तैयार हो गई तो हमारा खाना तो बढ़िया हो जाएगा, इम्यूनिटी बढ़िया हो जाएगी, हमारे बच्चों की ताकत बढ़िया बन जाएगी। समय समय जल्दी जल्दी हमें बच्चों से निपटाना एकदम तुरंत हो जाता है। जैसे जुकाम हो गया, किसी को निमोनिया हो गया, आज के समय में ये बीमारी बढ़ गई है ना, बच्चों को जुकाम हो गया, कैसा ही मौसम परिवर्तन होता है, बच्चे झेल नहीं पाते, क्यों? उनके अंदर वो ताकत नहीं है। वो दूध तो पी रहे हैं विदेशी पशु का, ताकत कहाँ से आ जाएगी? माँ अपना दूध नहीं पिलाती। तो इसलिए ये बाहर का जो दूध आ रहा है, पाउडर वाला दूध आ रहा है, उससे भी बचें। देसी गौ माता के जो प्रोडक्ट है उनको हम प्रयोग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारा गौ वंश बढ़ेगा, गौ वंश बचेगा
चाहे नहीं होंगी, लेकिन हमारा सबका कर्तव्य है, अकेले मैं नहीं रोक सकता। हम सब मिल करके इस आवाज को उठाएं। हम जहाँ रहते हैं, अपने मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ सबको ये कहे भाई देसी गौ माता का प्रयोग करिए। हमारे जो कोई उत्सव आएंगे, हम गौमय उत्सव मनाएंगे, चाहे होली, चाहे रक्षाबंधन, दीपावली, कोई भी उत्सव आएगा, गौमय रहेगा। और अपने आंगन को जैसे सबके पक्के हैं, एक हमारे चंद्रकांत जी आए थे, वहाँ पंजाबी बाग में उन्होंने कहा, बहुत बड़ी पोस्ट कॉलोनी है पंजाबी बाग, कि भाई दो क्या फोन अपने घर में से उस पेड़ को उखाड़ सकते हैं, काफी हाथ खड़े हुए, इसलिए उखड़वाई उन्होंने गोबर का चौका लगेगा। पहले गोबर से लिपाई होती थी ना, कोई पहला अच्छा शुभ काम होता था, पहले गाय के माता के गोबर से लीपो, फिर उसका स्वास्थ्य बनाओ, सब काम हो। इसलिए आपके शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान करने के लिए, देश को बचाने के लिए गौ माता ही है, ठीक है ना। तो आज के समय पर इतना कहना रहेगा, और कुछ हो जाता है। एक जन्म का संस्कार होता है, एक जब बच्चा 1.5-2 साल का हो जाता है तो एक खीर बना करके ये बैठे हैं, और चांदी के बर्तन में गौ माता के उससे दूध से ही जो खीर बनती है, और चांदी की चम्मच से उनको खिलाया जाता है बच्चे को। ये संस्कार है, जब से अन्नप्राशन संस्कार बोलते हैं इसको। तो ये भी मातृ शक्ति इसको करना सीखें, उसके बच्चा का तेज बढ़ेगा और उसके अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी उससे भी। तो ये हमारे अनेकों संस्कार हैं, कंचेतन संस्कार है, मुंडन संस्कार है, यूरोपीय भी संस्कार है, ऐसे 16 संस्कार में से हैं। लेकिन हम परिवार में बताते नहीं हैं, बच्चों को पता ही नहीं है। 5 पीढ़ी के बारे में पूछ लो, बच्चे बता नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला प्रथम बच्चे का गुरु कौन होता है? माता होती है। तो बच्चे का संस्कार देने में मातृशक्ति का हाथ है। इसलिए मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, अपने परिवार में बैठ करके हफ्ते में एक दिन बैठें, ये सारी चीज़ें बताएं, अपने पूर्वजों के बारे में बताएं, अपने गांव के बारे में बताएं, अपनी खेती के बारे में बताएं, अपने देसी गौ माता के बारे में बताएं। तो बच्चे संस्कार में हो जाएंगे, आगे चल के हम सभी देशभक्त बनेंगे, और हमारे देश सब बच्चे कहते हैं आज के बच्चे कल के नायक भी बनेंगे। अच्छे नायक लाएंगे तो देश तरक्की करेगा। जैसा अपने देश का नाम था, सोने की चिड़िया और परम वैभव पहुँचाने का काम हम कर ही रहे, राम राज की तरफ बढ़ी रहे। तो ये सबसे तो होना है, केवल सुनने मात्र से नहीं, कर्तव्य बना। नागरिक कर्तव्य होगा तो सारा काम बढ़िया हो जाएगा। एक स्वदेशी भावना के नागरिक, ठीक है। बल्कि समाज को संतुलित करके, समाज को जागृत करके जो सनातन मूल्य हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। उनमें से एक काम गौ माता की बारे में बात है। तो अपने कई सारी माताएं होती हैं, और माता का सबसे बड़ा काम है वात्सल्य, अपने बच्चों को प्यार देना। माँ कुछ करे या ना करे, लेकिन अपने बच्चों को प्यार जरूर देना। गाय माता होगी, गंगा हमारी माता होगी। जैसे गाय के दूध को हमने अमृत कहा, वैसे ही गंगा के जल को पानी नहीं बोलते, जल बोलते हैं, और जल अमृत कहते हैं। वह हमारे लिए अमृत है। ऐसे गीता है, गीता का उपदेश हमें किसी अमृत पर कम नहीं। हम सब जानते हैं, गीता ने ये कहा कि कर्म करिए, फल भगवान से कृष्ण रखना है। ऐसे गायत्री मंत्र है, वह भी हमारी बात है, ओम करते हैं ना। तो ये सब चीजें हमारे करने की चीजें। हम यहाँ आए, सुन करके चले गए, जैसे थे वैसे रहे, इसका मतलब अभी संघ उठा था कि संघ क्या कर रहा है? संघ ये तो कर रहा है। हमारे अंदर जो नीत शक्तियां हैं, जैसे गाय की भक्ति हमारी श्रद्धा है, हम उसको जगा रहे हैं। संघ ये काम कर रहा है हमारे लिए करने का काम। हम गाय पर क्या करते हैं? अभी बताया हमने, गौशालाएं बनाई हुई हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कई हजार गौ माता की
वहाँ पर रहती हैं उनकी सेवा में 5 गौरव से प्राप्त हम क्या कर सकते हैं? अभी बहुत बढ़िया बातें बताई हम अपने घरों से रोटियां निकालते हैं, गौ ग्रास निकालते हैं, चारा निकालते हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। यदि हमको कोई गाय से दिखाई देती है, जैसे हिंदी ने बताया, उसको काटते हैं, ठीक बात है, सत्य है। और हम सनातनी लोग हैं, हम काटने में ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, और जो चीज हमको प्रिय है, जो पूजनीय है, उसका तो हार्दिक दुख होता है, आंसू हमारे भी आते हैं। और यकीन मानिए, जब मैं देखता हूँ तो मैं तो आधी ही देख लेता हूँ, आधी देखने की हिम्मत नहीं होती, इतना हृदय विदारक दुख होता है। लेकिन ये दुख आगे बढ़े ना, इसके लिए हम सब काम करते हैं। तो यदि हम में इतना पुरुषार्थ है, उस गाय को हम पाल सकते हैं तो पाल करने का, नहीं पाल सकते तो गौशाला में, जैसे अपने कांति जी चले गए, उनका नंबर ले लीजिए, अपने भाई साहब बैठे हुए हैं, बोला जी भाई साहब बैठे महेंद्र जी, इनका नंबर ले लीजिए, गौशाला में इतना तो कर सकते हैं। यदि कोई बीमार है तो बताया उसके लिए इलाज, और उसके फायदे तो हमने बता दिए हैं कि उसके लिए उन्हें कहने की आवश्यकता ही नहीं। गाय पर जब पढ़ते थे 4th-5वीं क्लास में, निबंध लिखने के लिए आता था, जो मेरी उम्र के थोड़े छोटे हैं उनको याद होगा कि गाय पर निबंध लिखी, तो लिखते थे गाय के सिंग ये काम आते हैं, गाय का गोबर ये काम आता है, गाय का दूध ये काम आता है। और इसके बाद जब गाय बोलो चली जाती है तो उसके सींग काम आते हैं, उसकी हड्डियां काम आती हैं, उसके चमड़ा काम आता है, गोबर सब चीजें इतना बढ़िया बढ़िया। क्यों? हमें पता होना चाहिए गाय हमारे कितने काम है। तो हम गाय का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं? सरकार अपने देश पर कर रही है, जैसे यूपी की बात है, अभी मैंने समाचार पढ़ा था, योगी ने कहा कि पहले कुछ पैसे कम मिलते थे, अब उन्होंने प्रत्येक गौ को पालने वाले को और अधिक पैसा देने की योजना बनाई है। तो हम भी अपने द्वारा गाय को किस प्रकार से संरक्षण होगा, हम स्वयं सोचें, और जो अपने से बल पड़ता है वो करें। देखो दूसरे की तरफ उंगली उठाना पड़ा, इस समय क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, ध्यान रखना चाहिए। जब एक उंगली आप किसी की तरफ खड़ी कर रहे हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ भी करिए। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये है। जब हमारे अंदर भावना आ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, तो समस्या इतनी है, यदि किसी प्रकार से नींद में सोते रहे तो 10 साल बाद कोई आपको सोने नहीं मिलेगा। लंबी बात नहीं कहूँगा, अभी कई राज्यों में जहाँ पर वैसी सरकारें हैं, वहाँ पर इंतजाम मचा हुआ हिंदुओं के साथ में। यदि आप अपना हिंदू कहलाने के अधिकारी हैं तो विचार करना चाहिए भगवान में क्या होगा, कश्मीर में क्या होगा, और कई राज्य। तो हमको विचार करना पड़ेगा, हमें अपने जो चीजें मैंने बताई हैं संरक्षण करना पड़ेगा, धर्म को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम अपने बच्चों को यहाँ भारतवर्ष में इस खुली हवा में सांस लेने के लायक छोड़ेंगे, वरना जिहादी आपको सांस नहीं देंगे। अभी तक तो गाय की बात हिंदी ने बताई, उससे आगे बढ़कर शब्द नहीं बोलूंगा, आप समझना। तो हमारा धर्म यही है, सनातन धर्म के जितने भी आयाम हैं उन पर चलिए, गौ माता की सेवा करिए। कोई दिक्कत आती है और सुशील भी बैठे हैं, कांति भी बैठे हैं, राजा महेंद्र भी बैठे हैं, अपने बैठे हुए सब अधिकारी बताइए हमारे साथ इन्हीं चंद के साथ करने के लिए समय भी नहीं है।
और मैं समझता हूँ गर्मी भी ज़्यादा लग रही है, तो मैं अपनी बात नहीं समाप्त करता हूँ। तो हाँ मेरी